हाँ, लाइव आ गए हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आज थोड़ा सा मेरे ग्रुप का जो कंचनजंगा पे जो लोग गए थे उनका आज सेलिब्रेशन था, इसीलिए थोड़ा लेट लगा, सॉरी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सुमित सर, अरे प्रणाम सर, नमस्ते। हमारे एडमिन सर हैं विपाट के। जय हिंद, जय हिंद। तो शुरू करते हैं सेशन। तो बहुत लोग का क्वेरी आया था, 450 लोग मतलब कम से कम मैसेज किए थे, सर ट्रेनिंग में इंग्लिश आना ज़रूरी है क्या? नहीं, इंग्लिश हिंदी में ही होता है पढ़ाई, ज़्यादातर इंग्लिश हल्का फुल्का चलता है। क्या कैन आई क्लियर BPSC 5 मंथ आई स्टार्ट में? हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकते हो। तो देखिए, बहुत सारा क्वेरी आया था कि तैयारी के दौरान मोटिवेशन की कमी है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वो सबके साथ होता है। जब आप तैयारी के दौरान रहते हैं तो कोई आपको साथ देने वाला नहीं रहता है। जब आप सफल होते हैं तो बहुत आदमी बोलने आएंगे कि मैं आपके साथ हूँ, या मैं तुझे पहले से जानता था कि तुम कर लोगे। लेकिन तैयारी के दौरान आपका मेहनत कोई नहीं देखने आएगा। मैं लगातार 4 बार मैंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें 2 बार मैं असफल रहा था। जैसे कि 66वीं BPSC और CDPO इंटरव्यू मेरा बहुत कम अंक से मेरा छोटा फाइनल लिस्ट में नाम। तो उस टाइम कोई मेरे साथ नहीं था, बहुत कम दोस्त थे मेरे साथ जो मेरे साथ रहे और मुझे सांत्वना दिए कि आगे तुम कर सकते हो। लेकिन जब सफल हो गए तो बहुत जगह से कॉल आया। तो ये दुनिया का रीत है और व्यवहारिक बात भी है, होना भी चाहिए। भैया करंट अफेयर के बारे में ज़रूर बताइएगा। हाँ, करंट अफेयर के लिए आप डेली पहले पेपर पढ़ना शुरू करिएगा, ठीक है। पेपर पढ़िए डेली, कोई भी एक पेपर पढ़िए। अगर हिंदी माध्यम से दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी से तो द हिंदू पढ़िए। और करंट अफेयर का मंथली मैगजीन आता है, प्रत्युत्तर दर्पण या क्रॉनिकल, दोनों में से एक आप पढ़िएगा। और लास्ट टाइम में जो एडिटोरिया या स्पीडी निकालता है या ऊंची उड़ान, 3 में से एक मैगजीन लीजिएगा, उसको प्री के लिए पढ़िएगा। बाकी मेंस के लिए आपका जो बड़े से बड़ा टॉपिक होता है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा हीटेड क्वेश्चन रहता है, वही आएगा। और छोटा जो टॉपिक आने लगा आजकल, उसके लिए आप जो PD का जो रहता है समसामयिक घटना क्रम, उसको देखते रहिएगा, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। सर आई एम योर बिगेस्ट फैन। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, तुम छोटा भाई बड़ा भाई हो, ऐसा बात नहीं, कोई बिग फैन हो फैन है। 12th के बाद BPSC का तैयारी कैसे करूँ? 12th के बाद अब NCERT बढ़िया से पढ़ लीजिए और पहले अपने कोर्स पे ध्यान दीजिए। यूट्यूब पे शेयर कीजिए, बाद में भी देख सके। हाँ, इसको लाइव को डाउनलोड करके मैं यूट्यूब पे शेयर कर देता हूँ। सर आप BPSC के एग्ज़ाम फिर से देंगे या SDM पोस्ट के लिए? सबसे पहली बात तो SDM का पोस्ट तो होता ही नहीं BPSC में, सीनियर डिप्टी कलेक्टर का होता है, जो सर्विस में 10, 12, 15 साल के बाद आपको SDM बनाया जाता है, जैसे अनुमंडल पदाधिकारी जिसको बोलते हैं। तो वो अभी उसके लिए अभी मेरा कोई ऐसा विचार है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसा पद पे चला गया हूँ जो कहीं बेहतर लग रहा है मुझे। तो मैं दोबारा BPSC एग्ज़ाम नहीं दूंगा अब। सर कोचिंग या सेल्फ स्टडी, दोनों अपना अपना, सबका अपना अपना इसमें अच्छा और बुरा है पक्ष। कोचिंग आप करिएगा तो आपका गाइडेंस मिलेगा आपको। अगर सेल्फ स्टडी करिएगा तो हो सकता है गाइडेंस आपको ना पता हो तो कुछ से कुछ पढ़ सकते हैं और कोई ज़्यादा खास अंतर होता नहीं। सर योजना और कुरुक्षेत्र ठीक रहेगा? देखिए, हमको लगता है जहाँ तक अगर मंथली मैगजीन कवर करते हैं तो योजना कुरुक्षेत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपके पास समय बचता है तो पढ़िए आप। बिहार स्पेशल का PDF सर कुछ दीजिए। PDF के भरोसे मत रहिए सर, आप बुक खरीदिए मार्केट से और उसको पढ़िए। आपका कौन सा पोस्ट है? मेरा आपदा प्रबंधन विभाग में ADMO का पोस्ट है। भैया बुक लिस्ट बता दीजिए BPSC का। बुक लिस्ट मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें आप जाके देख सकते हैं। सर साइंस एंड टेक के लिए क्या करें? साइंस टेक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन टॉपिक आप ढूंढ सकते हैं। दृष्टि IAS हो गया, जैसे नैनोटेक्नोलॉजी सर्च मार ली, उसका क्या है बेनिफिट, क्या है उसका है लॉस है, क्या सरकार इस पर कर रही है। SDM में कितना रैंक चाहिए? SDM नहीं बनता है भाई, सीनियर डिप्टी कलेक्टर रहता है, और SDM में रैंक वो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रैंक होता है। भैया BPSC के लिए पटना में कौन सा बेस्ट कोचिंग है? ये अपने खुद से जाके आपको देखना पड़ेगा कौन सा कोचिंग बेस्ट है। मैं किसी के बारे में बता नहीं सकता कि कौन बढ़िया है, तो खुद से देखिए अभी जिस हिसाब से आपको लगता है कि अच्छा है। रजनीश सर और आप बेस्ट हैं बाय नेचर। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर मैं 2nd ईयर में हूँ तो अभी से BPSC, हाँ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे। इकोनॉमिक्स के लिए आप NCERT पढ़ने के बाद दृष्टि का क्विक पढ़िए। किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुई? सर मेरा पूर्णिया में हुआ है। इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं बता दिया हूँ, NCERT और दृष्टि का क्विक बुक। अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे किया था? देखो भाई, मैंने तैयारी किया था UPSC का और आंसर राइटिंग में मेरा स्पीड शुरू से ही था, तो मैं आंसर राइटिंग बहुत कम ही किया हूँ।
टेस्ट सीरीज बता दीजिए। टेस्ट सीरीज सारा पब्लिकेशन का अच्छा ही होता है, कम बेस आप देख लीजिए, इस हिसाब से जो प्रीवियस ईयर को फॉलो कर रहा है उसको बनाइए, और क्या, भारी भरकम चक्कर में मत पड़िएगा। बेस्ट हिस्ट्री बुक, एनसीईआरटी बेस्ट हिस्ट्री बुक है। उसके बाद घटना चक्र आप लगाइए एमसीक्यू के लिए। मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है। टाइम क्या हुआ, टाइम तो सबके पास उतना ही रहता है। सर मेरा भी आंसर दिया कीजिए। इको के लिए किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, फिर पता चलेगा खुद आपको। सर सिलेक्टिव चैप्टर की फ़ोटो देखिए, अब तो ब्रॉड हो गया है सिलेबस 68 से, तो सिलेक्टिव नहीं बोल सकते हैं कुछ, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। एनसीईआरटी को कैसे पढ़े एंड करेंट अफेयर, एनसीईआरटी को आप बच्चे की तरह पढ़िए, जो बच्चे के लिए बनाया गया उसी तरह से। उसके बाद दोबारा उसको हाईलाइट करिए जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है। सर 17वीं इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, आई एम डन विथ बेसिक एनसीईआरटी, मोस्ट हिस्ट्री कैन आई गो फॉर मेंस नोट्स और फोकस ऑन पीटी? नो, आप पीटी का हल्का प्रैक्टिस करिए और मेंस के लिए अभी तैयारी स्टार्ट करिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति भाई साहब, हमेशा ही हो दूसरे की। थैंक यू सर। प्रिपरेशन के टाइम में खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए देखिए, ये उतार चढ़ाव आएगा, सबके साथ आता है। तैयारी के दौरान सबको लगता है कि नहीं मेरा नहीं होने वाला है, क्या होगा। जो सामने बैठा, जैसे हम अभी आपके साथ लाइव है, तो मुझे भी दूसरे को लाइव देख के लगता था कि ये तो इतना पढ़ने में तेज है, हमसे कैसे होगा। वो उतार चढ़ाव आते रहेगा जीवन में, उस सबसे घबराना नहीं है। और तैयारी करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सबसे बेस्ट यही है, हनुमान चालीसा पढ़िए। टॉपर स्टॉक देखा करिए, जिससे मोटिवेशन मिलेगा। घर में मम्मी पापा से बात करिए। सर हाउ टू प्रिपेयर इन मेंस GS1 एंड GS2, उसका मैंने चैनल में अपना लिंक दिया है, मतलब सारा PDF कैसे पढ़ना है, कौन बुक लिस्ट कवर करना है, नहीं पता। फैजल भाई थैंक यू भाई। कहाँ है फैजल भाई? अभी सुपौल में पोस्टिंग हो गया ना आपका? सर आई सैल्यूट यू, आपका नेचर। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी थी? मैंने अपने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन किया था, और यूपीएससी के लिए मैंने ALS IAS से कोचिंग ली थी। वन से 2 नंबर से BPSC PT नहीं हो पा रहा है, क्या करें? रिवीजन करिए भाई, और जहाँ आपको गलती हो रहा है, जो सब्जेक्ट में ज़्यादा गलती कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए उसको, यही एक है बात। ज्योग्राफी के कौन से बुक पढ़े? 9 to 12 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप। निबंध के लिए सटीक तैयारी किस प्रकार से करें? निबंध के लिए क्या करिए ना, आपका GS का अगर बढ़िया से तैयारी हो जाए, उसके बाद आप एडिटोरियल पढ़ा करिए। जैसे कुछ टॉपिक हो गया, नारी हो गया, राजनीति हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, इस तरह का टॉपिक पहले से तैयार करके रखिए। प्रदूषण हो गया, बहुत सारे कोट्स है महात्मा गांधी के, के और सर सिर्फ मैगजीन विजन का काफ़ी होगा करेंट के लिए? देखिए मैगजीन विजन का तो अभी तक PCS के लिए मुझे नहीं लगता सही है। आप प्रतियोगिता दर्पण या फिर क्रॉनिकल ले सकते हैं। आपसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? आई एम जस्ट कंसर्न। देखिए मेरा इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था वो आप PCS विंडो, सॉरी स्टूडेंट विंडो जो है चैनल, उस पर आप जाके देख सकते हैं, उस पर मैंने दिया, शेयर किया हुआ है। बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी के लिए बुक प्लीज़ सर। ये TMH पब्लिकेशन में संजय सर का बुक आया है, वो एक बार आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। PT के लिए प्रैक्टिस करिए, NCERT पढ़िए। करेंट अफेयर के लिए मैगजीन काफ़ी है, हाँ काफ़ी है, लेकिन आप साथ में पढ़ते रहिएगा जो कोई एक न्यूज़पेपर हो। NCERT से आप स्टार्ट करिए BPSC प्रिपरेशन। और क्या, प्री के लिए MCQ को प्रैक्टिस कहाँ से करें? घटना चक्र लीजिए, घटना चक्र पब्लिकेशन का बुक आता है, बहुत मस्त है, उसमें दिया हुआ। सर बार बार माइंड में एक ही चीज़ आता है, डर लगता है करंट अफेयर। करंट अफेयर देखिए अनप्रेडिक्टेबल भी होता है, प्रेडिक्टेबल भी होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इससे क्वेश्चन आते हैं। योजना हो गया, इससे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा योजना का किस मंत्रालय का है या किस से संबंधित है, तो वो आप देखते रहिए, वो आ ही जाएगा। करंट अफेयर का कुछ और कर नहीं सकते हो, एक ही सोर्स से आप पढ़िए, उसी से आएगा, या फिर नहीं आएगा तो किसी से नहीं होगा। हिस्ट्री का NCERT कौन सी क्लास तक का है पढ़े? देखिए हिस्ट्री का NCERT आप पढ़िएगा प्राचीन भारत में RS शर्मा का, मेडाइवल में आप पढ़िएगा सतीश चंद्रा का, और जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिपिन चंद्रा का। उसके अलावा कोई NCERT काम नहीं देगा आपको, हमको लगता है, जहाँ तक BPSC का बात है। सर कैन आई क्लियर PT इन 5 मंथ? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो। NCERT 6 से 12 या सार संग्रह पढ़ना ठीक होगा? नहीं, सार संग्रह मत पढ़िए, NCERT पढ़िए। PT के लिए MCQ कहाँ से लगाए? घटना चक्र से लगाइए। सर न्यूज़पेपर कौन सा ले?
अगर हिंदी माध्यम है तो दैनिक जागरण में पढ़ता था, और इंग्लिश माध्यम में है तो आप द हिंदू पढ़िए। ज्योग्राफी महेश कुमार बनवाल सर बुक का रिव्यू करें। बुक बहुत अच्छी बुक है, वो पढ़ सकते हैं आप। करंट अफेयर के लिए कितना टॉपिक शॉर्ट लिस्ट करें, वो आप खुद देखना पड़ेगा आपको। उस टाइम में जो हाईलाइटेड रहता है वो मुद्दा आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। सुपौल में है भाई, कीप इट अप भाई, थैंक यू। चलिए कांग्रेचुलेसन फैजल भाई, हम भी आएंगे अगर घर तो सुपौल आएंगे तो मिलेंगे आपसे ज़रूर। सर 70 बीपीएससी के लिए कोई टिप्स बताइए। हाँ ये टिप्स ही बता रहे, टिप्स ही है ये, कैसे पढ़ा जाए, किस तरह से पढ़ा जाए कि कम समय में निकाल पाएँ आप लोग। सर ऑप्शनल के लिए हिस्ट्री ठीक रहेगा। हाँ अभी ऑप्शनल के लिए हिस्ट्री ठीक रहेगा, क्योंकि जो आपको पीटी और मेंस में दोनों में आपका वो चीज़ काम देगा, इसलिए ऑप्शनल हिस्ट्री ठीक रहेगा, क्योंकि क्वालिफाइंग हो गया हिस्ट्री। बिहार स्पेसिफिक कहाँ से करें, देखिए टीएमएच पब्लिकेशन का बुक आया है, या फिर एडुटेरिया का भी एक बुक निकालता है लास्ट टाइम में एमसीक्यू का, वो लगा सकते हैं आप। आपकी ट्रेनिंग पूरा हो गई क्या? नहीं मेरी ट्रेनिंग अभी 12 जुलाई तक है। सर लीव मिलता है या नहीं? लीव तो यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है, लीव का लीव डिपार्टमेंट बहुत कम मिलता है, 1 से 2 वो भी ज़्यादा दिक्कत हो तब। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बता दीजिए सर। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़िए आप। एनसीईआरटी के लिए कोई क्लास बताइए सर। एनसीईआरटी तो खुद बच्चों के लिए बनाया जाता है, 9, 10th 11 12th के लिए, तो उसमें क्या क्लास करिएगा? एनसीईआरटी का खुद से पढ़िए, क्लास मत लीजिए किसी का। ऑप्शनल कैसे करें? ऑप्शनल क्वालिफाइंग है तो आप एमसीक्यू लगाइए। मेरा भी रिप्लाई दीजिए सर, आपका क्वेश्चन ही नहीं आया। गरीब पर कोई ध्यान नहीं देते। अरे भाई कौन गरीब? एसडीएम सुजीत कुमार। कोई गरीब नहीं है भाई, यहाँ पे पढ़ाई करिए पढ़ाई। सर मुझे आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है। हाँ शुरू में सबको प्रॉब्लम आता है, इसके लिए आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, सही रहेगा। सर करंट अफेयर कब से पढ़ना चाहिए? 1 साल का मिनिमम आपको आपके पास नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आप हैबिट बना लीजिए पेपर पढ़ना, डेली आपके हैबिट में शामिल हो जाए, बनने के बाद भी ताकि आप पेपर पढ़ सकें। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बता ही दिए हैं आपको। बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो या संजय सर का कौन सा बढ़िया रहेगा? देखिए दोनों में आप खुद देख लीजिए एक बार कौन सा बढ़िया रहेगा, मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। सर यू आर आइडियल अवसर आवेदन को गाइड करते हैं, लाइव आते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए पहला बात तो यहाँ बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपको बिजी रहना पड़ेगा। 6:30 7 साढ़े 7 तो हम लोग फ्री ही होते हैं, उसके बाद फिर रात का डिनर करना, उसके बाद फिर आके हम लाइव आए हैं। आज होता है एक्चुअली क्या संडे को छुट्टी रहता है, लेकिन कल भी हम लोग का स्पोर्ट्स का है, सुबह उठना पड़ेगा, तो यहाँ पे बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे गाइड करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग लाइव आते थे, मैं देखा करता था, तो किस तरह से मैंने प्रिपरेशन की मैं भी बताऊँ आप लोगों को, ताकि आसानी हो सके। ऑप्शनल के लिए आप बोल दिया मैंने एमसीक्यू लगाई है। एसए की प्रिपरेशन पे बता दिया, मैंने बता दिया, पहले एक बार लाइव देख लीजिए दोबारा। आंसर राइटिंग पहले स्टार्ट करिए आप खुद से लिखना। दिक्कत है कि भाई मुझे आंसर राइटिंग में दिक्कत होती है, बीपीएससी एस्पायरेंट। हाँ शुरू में सबको दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, लिखते जाइए। साइंस के लिए बता, साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या फिर लूसेंट का एक हरा बुक आता है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद घटना चक्र में एमसीक्यू लगाइए। 30 क्वेश्चन आता है तो उस पर बढ़िया ध्यान दीजिए। सर करंट की नोट्स ज़रूरी है क्या? मेंस के लिए आप बना सकते हैं, प्री का मुझे लगता है सबका अपना अपना होता है, देख लीजिए। अगर बनाने पर सक्षम है, अगर 1 मंथ का आप बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए तो बना लीजिए। स्ट्रेटजी फॉर डीआई, हाँ डीआई का मैंने पहले भी बताया था कि GS1 में डीआई आता है, तो डीआई के लिए आप क्या करिएगा, आप लोग जो प्रीवियस ईयर का जो बुक आता है उसमें आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगा सकते हैं। PYQ रेलिवेंस मेंस में, हाँ डीआई पर मैं बात कर रहा था, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद LK झा सर की बुक आती है, वो आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 उसको पढ़िए आप, मतलब उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, और कैलकुलेटर के साथ। बहुत अच्छी बुक है वो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या करें? आप गूगल क्या करिए। देखिए बुक कोई मार्केट में अगर आएगा तो साइंस टेक ऐसा पोर्शन है कि जो एस्थेटिक पोर्शन है वो है नहीं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आते रहता है। जैसे क्रिस्पर के Cas9 टेक्नोलॉजी हो गया, कुछ जो नया डाटा है, नया अपडेट है, वो सब आते रहता है। तो उसके लिए आप
गूगल का सहारा ले सकते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिलेवेंस हर चीज़ में है, बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, हर चीज़ में है उसका। थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सिलेबस का ही है तो आना ही तय है। बीपीएससी में कितने पोस्ट होते हैं, देखिए सबसे पहला बात, बिहार में 45 विभाग है, तो हर विभाग की लगभग वैकेंसी बीपीएससी से आती है। तो ये पोस्ट कितने होते हैं वो हर बार अलग अलग होते हैं। सर बुक लिस्ट साइंस टेक्नोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही सर्टेन पार्ट टॉपिक आता है, फाइन आर्ट्स का किताब आता है, वो पढ़ लीजिए जो ज़्यादा पढ़ने का मन है तो, नहीं तो मार्केट में किसी का एक बुकलेट ले लीजिए आर्ट एंड कल्चर का, वो पढ़ लीजिए। साइंस टेक्नोलॉजी का मैंने बता दिया। यूट्यूब चैनल नेम प्लीज सर। यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल एक है परिसंवाद करके, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ नहीं, तो हो सकता है तो सर्च कर लीजिए एक बार, देख लीजिएगा, मैं दे दूँगा। सर आप लोगों का कितना दिन का ट्रेनिंग होता है? टोटल 5 महीने का ट्रेनिंग यहाँ विपाट में होगा, उसके बाद फिर जो होता है 6 महीने का फील्ड में ड्यूटी होगा, फिर उसके बाद 1 महीना हम लोग को यहाँ पर रिपोर्ट बना के देना होगा क्या, तो उसके बाद सर्विस कंफर्म होता है। सर जी लाइव अपलोड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, यूट्यूब पर मैं लाइव अपलोड कर दूंगा। करेंट अफेयर के लिए द हिंदू ठीक है, हाँ बढ़िया है, बेहतर है। बिहार दृष्टि का करेंट ठीक रहेगा ना? दृष्टि मैंने पढ़ा नहीं तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, ठीक ही होगा। 70 पीटी के लिए क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का प्रैक्टिस करिए आप। मेंस की तैयारी कहाँ से करें? खुद से करिए, आंसर राइटिंग लिखिए। जितना टॉपिक का सिलेबस दिया गया उसको पहले पॉइंट वाइज आप तैयार कर लीजिए। सर फिजिक्स वाला से बैच लेके स्टडी कर रहा हूँ, सही है नहीं? देखिए इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग लिया ही नहीं, तो मैं किसी संस्थान का नाम क्यों लूँ कि मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ किसी को कोई कोचिंग। सेल्फ स्टडी वेस्ट है, अगर आपको लगे कि कोचिंग करना ज़रूरी है तभी करिए, नहीं तो कोचिंग से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी बेहतर काम देगा। प्लीज़ चेक माई क्वेश्चन। सर मैं टीचिंग करता हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, कोई टिप्स सर? तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत सारे टॉप 5 में जो 3 IPS है जो ट्रेनिंग करते हुए IAS का मतलब क्वालिफाई किए, UPSC क्वालिफाई किए, तो टाइम मैनेजमेंट तो करना। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो ट्रेनिंग के दौरान ही UPSC क्वालिफाई किए, या फिर अभी भी तैयारी कर रहे हैं। जो भी 2-3 घंटा समय मिल पाता है वो पढ़ते हैं, रात में भी टाइम निकाल कर। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। सर 70 के लिए कुछ स्ट्रेटजी होता है, मैं स्ट्रेटजी ही बता रहा हूँ। CSAT के कितने क्वेश्चन होते हैं? देखिए BPSC में CSAT के तो क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन UPSC में होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। सर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से करूँ? ग्राफ बेस्ड, देखिए DI में जो क्वेश्चन होता है वो जो आप एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, लाभ और हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब अगर टॉपिक आप अच्छा से कर लेते हैं तो वही प्रेजेंट करने का तरीका होता है। ग्राफ, डायग्राम, बार चार्ट, ये पाई चार्ट, ये सब वो तरीका होता है डाटा को प्रेजेंट करने का। तो इसलिए अगर आप ये बेसिक आपका अच्छा है तो आप ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। सर कोई क्लास बताइए। मैंने सेल्फ स्टडी किया, बाकी अगर कोई दिक्कत लगे तो आपको यूट्यूब पर फ्री में इतना लेक्चर है तो देख लीजिए। सर BPSC पटना से हो जाएगा या ना कि दिल्ली जाना है? मैंने पटना से खुद से किया, घर में बैठ के। तो सर पोस्टिंग के बाद लीव मिलेगा या नहीं? हाँ कुछ दिन के लिए लीव मिलता है। अब लीव के बारे में ज़्यादा पूछ रही हैं। लीव से ज़्यादा आपको अगर इस सर्विस में आना है तो आपको लोगों की सर्विस के बारे में सोचना है, कैसे आप लोगों के लिए अच्छी योजना को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लोगों को कुछ बेहतर जीवन दे पाएँ, इसके बारे में सोचिए, ना कि लीव के बारे में। दृष्टि प्रकाश का निबंध का बुक तैयारी के लिए सहायक है नहीं? ठीक है, देख लीजिएगा एक बार अपने स्तर से। सर डेली 5 to 6 आवर सफिशिएंट है कि? हाँ लगातार 6 घंटे डेली पढ़िए, लेकिन डेली वो होना चाहिए। देखिए मोटिवेशन का बात जहाँ तक है, मोटिवेशन बाहरी होता है, वो 2-4-10 मिनट के लिए होगा। आप किसी टॉपर का वीडियो देख लीजिए, रील देख लीजिए, IAS का एंट्री देख लीजिए, तो वो सब 2-4 मिनट के लिए रहेगा। लेकिन अगर इनर मोटिवेशन आपको है कि आपके मम्मी पापा के लिए आपको करना है, समाज के लिए आपको करना है, आपको किसी गरीब आदमी का कल्याण करना है, देखना है कि क्या बिहार में बदलाव ला सकते हैं या भारत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, तो एक बेहतर माध्यम है सिविल सर्विसेज। कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट, हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट हेल्पफुल रहता है। देखिए जो मार्केट में है उस सबको लगाइए आप। सर PYQ का बुक हिंदी मीडियम में, PYQ का बहुत सारा प्रकाशन का आता है बुक, आप एडिटोरिया का ले सकते हैं। मेरे पास एडिटोरिया का था तो एडिटोरिया ले लीजिए आप।
ऐसे के लिए मैंने पहले बता दिया है कि जीएस अच्छा होगा तो ऐसे कर लीजिएगा। जनसत्ता न्यूज़पेपर, जनसत्ता ठीक रहता है, थोड़ा सा जनसत्ता का कुछ एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, लेकिन हम दैनिक जागरण प्रेफर करेंगे पढ़ने के लिए। सर इंटरव्यू कैसे कवर करिए? अगर आपका प्री मेंस अच्छा से तैयारी हो जाए तो लास्ट टाइम में आपका हॉबी जो हो गया, पोस्ट प्रेफरेंस हो गया और करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं जो वो तैयार कर लीजिए तो इंटरव्यू आपका कवर हो जाएगा। जब इंटरव्यू का समय आएगा तो मैं आप लोग को बताऊँगा, कोई टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। सर मोटिवेट कैसे करें खुद को, क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए सब होते हैं, वैसी सिचुएशन में खुद को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मुझे क्या करना है? हाँ, तो ये तो सबके साथ होता है। डिमोटिवेशन आपको खुद से भी आएगा, कभी टेस्ट में कम नंबर आ जाएगा, कभी लगेगा मेरा नहीं होने वाला है, अगल बगल वाले भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो सबके लाइफ में आता है। तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। भगवान जो आप जिसको पूछते हैं उनका पूजा करिए, मम्मी पापा से बात करिए घर में, या फिर जो आपके सीनियर है या जो आपको लगता है कि अपना हो, कोई दोस्त हो, उनसे बात करिए जो आपको सपोर्ट करे, मोटिवेट करे कि नहीं तुम कर पाओगे, तभी आप इससे निकल सकते हैं। ये डिमोटिवेशन आता है छात्र लाइफ में, ये कॉमन है, उसको पार कर लीजिएगा तो आपका फिर हो जाएगा रिजल्ट। सर मैं 71वीं का एग्जाम दूंगा तो करंट अफेयर कब से देखना चाहिए? 1 साल का पढ़ लीजिए आप। 5 महीना बचा हुआ तो उसके लिए आप क्या करिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप घटना चक्र बढ़िया से पढ़ लीजिए और टेस्ट सीरीज बढ़िया से लगाइए, एक ही उपाय है। सर सेलेक्टिव चैप्टर की फ़ोटो चाहिए, आपके पास हो तो प्लीज़, क्योंकि मैं सभी बुक पढ़ लिया हूँ एक बार। मैंने सेलेक्टिव टॉपिक तो अब ऐसा कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। जॉब वाला या ट्रेनिंग वाला जो भी लोग का रिजल्ट हो रहा है वो सब का प्रिपरेशन पहले से हो चुका होता है, कोई स्टार्टिंग से भी जॉब बहुत रेयर ही होता है। हाँ, ये बात तो आपने सही कहा, जो जॉब में होते हैं उसका पहले से मतलब खास करके गवर्नमेंट जॉब उसका तैयारी हुआ रहता है, बेसिक अच्छा रहता है। इसलिए मैं सबसे यही लगातार बोलता हूँ कि आप एनसीईआरटी बढ़िया से कवर कर लीजिए। अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। आंसर राइटिंग के लिए क्या करें? प्रैक्टिस करिए। बिहार स्पेशल के लिए टीएमएच का बुक परचेज कर लीजिए, बढ़िया आया है, या फिर एडिटोरिया का मार्केट में आता है वो पढ़ लीजिए। सर आप सेशन लीजिए संडे। देखो दोस्त, संडे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा लगातार हर 10-15 दिन पाने का। सर बीपीएससी के लिए मैथ कहाँ से पढ़े? देखिए 10 मैथ आता है आपको जो कि प्री के लिए होता है, और बाकी डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है, उसके लिए आप आर एस अग्रवाल का बुक पढ़ लीजिए, वो भी 5-6 टॉपिक है, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए तो उसमें से आप बना लीजिएगा। सर 75% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेड इन बीपीएससी, अभी तो कोई नोटिफिकेशन इसका आया नहीं। नोटिफिकेशन जब आएगा आपका 70वीं बीपीएससी का तो उसमें लिखा रहेगा कि इतना % आरक्षण या ये इसके लिए इतना, तो वो उसमें नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप यूपीएससी दे रहे हैं? सर हाँ, यूपीएससी मैं दूंगा, लेकिन इस बार नहीं दे पाऊंगा, सर 25 वाला अटेम्प्ट दूंगा। सर लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़े? लक्ष्मीकांत का सिलेक्टिव टॉपिक जो होता है, जो देखिए बीपीएससी में पूछा जा रहा है, उसको पढ़िए, बार टिक कर लीजिए उसको। सर मेंस के पीवाईक्यू के टॉपिक्स थ्रू नोट्स प्रिपेयर करके कवर किया जा सकता है? हाँ, 70-80% तो लगभग उसी थीम पे आता है, बाकी आप करेंट अफेयर हो गया या फिर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है उसको देख के आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सर, प्रणाम। चलिए खान सर का बैच ठीक है, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, आप खुद देखिए, खुद पता चल जाएगा किसका ठीक है किसका नहीं। आंसर राइटिंग में कैसे सुधार करें? आंसर खुद से चेक करिए, देखिए कहाँ तक मेरा सही है। अगर आपका कोई सीनियर है चेक करने के लिए तैयार है तो उसको चेक करवाइए, या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए जो आपको चेक करे सही मायने में। ये नहीं कि टिक कर दिए 4 गुड आंसर लिख दिए, ऐसा नहीं। प्रॉपर आपको बताए कि यहाँ पे ये लिखना चाहिए, यहाँ पे ये लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज। सर आप अपना स्ट्रेटजी बता दीजिए प्रीलिम्स का। मेरा यही स्ट्रेटजी रहता था कि मेरा जो बेसिक है वो बेहतर था पहले से ही, तो उसके अलावा मैंने क्या किया, जो घटना चक्र का MCQ है वो लगाया, लूसेंट मैंने पढ़ा, क्योंकि फैक्ट के लिए लूसेंट ही बेस्ट है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अभी भी लगभग हमको लगता है 60 से 70% आते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में, उसको मैंने पढ़ा। बाकी टेस्ट सीरीज लगाया था मैंने ऊंची उड़ान का। लक्ष्मीकांत को टेलीग्राम चैनल नाम क्या है आपका? PRANAVADMO, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम, वो सर्च मारिएगा आपको आ जाएगा। करीब 900 मेंबर पूरने वाले हैं उसमें, देख लीजिएगा एक बार। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए क्लास लेना जरूरी है क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। सर परीक्षा वाणी ऑब्जेक्टिव बुक कैसा है? मैंने घटना चक्र लगाया है, परीक्षा वाणी पब्लिकेशन भी अच्छा ही है, देख लीजिएगा एक बार। है सर GPT में
किस तरह आंसर राइटिंग करना है, आप पहले लिखना स्टार्ट करिए, फिर पता चलेगा कैसे करना, उसमें सुधार करते रहिएगा। कोचिंग के टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं अच्छे, PYQ सॉल्व हो जाते हैं और घटना चक्र भी, तो कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग वाला ही गलत आपको क्वेश्चन सेट कर रहा है। मेरा ये सिंपल फंडा है, अगर कोचिंग के टेस्ट में आपका नंबर नहीं आ रहा है तो कोचिंग, और आपका PYQ और घटना चक्र में अच्छा नंबर आ रहा है तो कोचिंग वाला गलत है, आप नहीं गलत है। मेरा भी बहुत सारे कोचिंग में बहुत कम नंबर आता था, लेकिन जब एक्चुअल मेरा जब भी रिजल्ट हुआ बहुत हाईएस्ट मार्क आया मेरा, तो इसमें घबराना नहीं है। टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। होता है क्या, कोचिंग वाले मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा ऐसा भारी क्वेश्चन सेट करते हैं, लगता है कि देखो मेरे यहाँ ये पढ़ाया जाता है, तुम अगर ये नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ये मेंटलिटी सेट करके रहता है बहुत सारे कोचिंग में। सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ कोचिंग ऐसे होते हैं, तो उसके कोचिंग पे नोट्स पे, उसके कोचिंग के टेस्ट सीरीज में मत जाइए, सिलेबस को देखिए और तैयारी करिए। आपका टेलीग्राम चैनल का नाम बता दिया, PRANAVADMO है मेरा चैनल का नाम। NCERT किस क्लास से पढ़ूँ, 9 to 12 पढ़िए, या अगर समय है 6 to 12। कितना साल का तैयारी है सर आपका? तैयारी तो मेरा इंटरमीडिएट से ही मैंने शुरू कर दिया था तैयारी, तो साल तो काफ़ी लगा मुझे। साइंस के लिए NCERT पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हाँ पढ़ लीजिए तो बेसिक कंप्लीट होगा आपका। बाकी लूसेंट का अगर हरा वाला साइंस पढ़ लीजिएगा तो फिर NCERT मत पढ़िए। आप किस ग्रुप में है? किस ग्रुप में? अच्छा, बीपार्ट का जो ग्रुप बटा हुआ है, मैं ग्रुप 7 में हूँ भाई। सर करेंट अफेयर कहाँ से पढ़े? करेंट अफेयर मैगजीन से पढ़िए और न्यूज़पेपर पढ़िए। सर वुमेन रिजर्वेशन रियली मैटर इन BPSC, मीन लोग थॉट है लड़की है तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की है तो हो ही जाएगा, बिना तैयारी के कोई किसी का नहीं होता है। लड़की तो यहाँ टॉप करती है, ऐसा बात नहीं है। 68 में देखिएगा लड़की ही टॉप की है। अंजलि जोशी मैम रैंक 4 है, बहुत सारे रैंकर जो है उसमें तो रिजर्वेशन का उन्होंने फ़ायदा नहीं लिया। रिजर्वेशन होने का मतलब ये नहीं कि आपका हो जाएगा बिना तैयारी के, तैयारी तो सब में करना पड़ेगा। आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है, तो रिजर्वेशन मैटर नहीं करता है कि रिजर्वेशन है तो हो ही जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। बेसिक के लिए कौन कौन से बुक सही रहेगा? NCERT पढ़िए आप। जॉब में PCS लेवल की तैयारी करना है, स्टार्टिंग कैसे करें? NCERT पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन बैंक देखिए, घटना चक्र लगाइए। आंसर राइटिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करंट का भी टैकल करना पड़ेगा ना आपको, तो कोचिंग का कोई टेस्ट रिज्वाइन कर लीजिए। सर आप बहुत हेल्प करते हैं, थैंक यू भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस इनफ फॉर प्रैक्टिस। सर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज सजेस्ट करिए प्लीज़। मेंस के लिए आप देखिए मार्केट में बहुत सारा टेस्ट सीरीज आता है, या फिर कोई कोचिंग का आप ज्वाइन कर लीजिए जो अच्छा तरीका से बता रहा हो, आपको प्रॉपर मॉडल आंसर दे रहा हो, आपको गाइड कर रहा हो, चेक कर रहा हो सही से। सर ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लूँ? देखिए आपका जो इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट लीजिए। बाकी अगर ह्यूमैनिटी लेते हैं, ह्यूमैनिटी माने मानविकी की सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको तैयारी में वो मदद करेगा। लक्ष्मीकांत पढ़िए पॉलिटी के लिए। सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है या कोचिंग करना मस्ट है? नहीं, बिल्कुल सेल्फ स्टडी ही बेहतर है। कोचिंग आपको गाइडेंस के लिए ज़रूरी है, अगर आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है तो आप कोचिंग लीजिए। कोचिंग आपको हाथ पर के सफलता नहीं दिलाएगी, लेकिन हाँ कोचिंग का हेल्प आप अगर ले पा रहे हैं, गाइड करने वाला वहाँ पर आपको बेहतर टीचर मिले तो आप लीजिए। जब कोई टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। पॉलिटी का आंसर राइटिंग नहीं हो रहा है भैया जी, तो इसका मतलब आपका बेसिक बढ़िया नहीं है, उसको पढ़िए बढ़िया से, तो उसके बाद आंसर राइटिंग करिए। सर मैं जॉब में हूँ, PCS की तैयारी कैसे करूँ, कहाँ से करूँ? NCERT पढ़िए, मार्केट में ऑनलाइन में ढेर सारा आप देखिए, यूट्यूब पे लेक्चर है दिया हुआ, अगर वहाँ से नहीं आ रहा है तो कोई क्लास ले लीजिए ऑनलाइन। सर एस्से के लिए कैसे तैयारी करें? एस्से के लिए मैंने पहले बता दिया है। सर आप अपना नोट्स टेलीग्राम पर डाल दीजिए ना। एक्चुअली मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, और नोट्स डालने से ये होगा ना कि मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, तो मुझे ही समझ में आएगा शॉर्ट नोट्स, वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इससे बेहतर है कि खुद का ही नोट्स बनाइए आप। अपने से आंसर राइटिंग कैसे करें? जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, आप दिखाइए दूसरे को। नहीं, क्या क्लास 6 से NCERT पढ़ना जरूरी है? अगर आपका आपको साफ़ ही नॉलेज नहीं है कोई भी सब्जेक्ट का, तब आप क्लास 6 से पढ़ सकते हैं। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज सजेस्ट करिए, कोई भी कोचिंग आप ले लीजिए। मैंने सब सब्जेक्ट का नोट्स बनाया है, बहुत अच्छा। बिना NCERT बुक के नहीं हो सकता है सर, अभी के सिनेरियो में तो नहीं हो सकता है भाई।
68 बीपीएससी के बाद से ऐसा माहौल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिना एनसीईआरटी के नहीं हो पाएगा। प्री निकाल लीजिए, मान लेते हैं फैक्ट के बाद मेंस में फंस जाएगा। मेंस अगर निकल भी गया तो आपको इंटरव्यू में आपको दिक्कत होगा, आपका कंसेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा तो आप नहीं बोल पाइएगा। सर आप कहाँ से पढ़े थे? मैंने खुद से तैयारी की थी और यूपीएससी के लिए मैंने दिल्ली में ALS IAS कोचिंग से तैयारी की थी। कोचिंग लेकिन ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता, खुद से करना पड़ेगा आपको मेहनत। कोचिंग में तो सब पढ़ता है, 10,000 लोग रहते हैं कोचिंग में, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को सफलता मिलती है। विजन IAS का करंट अफेयर कैसे पढ़े ये खुद से पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या पता है इसके लिए कौन सा पोस्ट मिला है? आपदा प्रबंधन विभाग में ADMO का पोस्ट आया है, नया कैडर है। एनसीईआरटी कौन सा क्लास से पढ़ना होगा? 9 to 12 पढ़िए। सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। कौन सा रिक्वेस्ट? निशांत प्रणाम सर। अच्छा, जय मोकामा। मैं आपको मैसेज कर दूंगा, थैंक यू। ऑनलाइन ठीक रहेगा, एक बार देख लीजिए, अगर लग रहा है ऑनलाइन तो ऑनलाइन ठीक है। नहीं, पॉलिटिकली एनसीईआरटी के साथ साथ आपको घटना चक्र लगाना होगा और लक्ष्मीकांत का बुक कुछ टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी किस क्लास से पढ़ूँ सर? बता दिया मैंने। PW कोचिंग कैसा है सर? कोचिंग के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा भाई। सर लक्ष्मीकांत का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक बार बोल दीजिए। अच्छा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे उसको शेयर किया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा चैनल में। स्ट्रेटजी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के बनाना होगा। सर मेरा नाम लीजिए ना। अरे निशांत भाई, अरे आपका बिल्कुल नाम ले रहे हैं, जल्दी आइए आप। सर मैं अभी 1 मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट की हूँ, तो क्या मैं 2024 में अटेम्प्ट करूँ या नहीं? हाँ बिल्कुल दीजिए अटेम्प्ट इसलिए दीजिए कि इसमें अटेम्प्ट गिना तो जाता है नहीं, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत हेल्प करते हो, थैंक यू। मैं गया से हूँ, प्लीज़ आपसे मिल सकता हूँ? सॉरी भाई, यहाँ पे किसी को मिलना एलाउ है नहीं यहाँ पे, तो मिलना क्या है भाई, यहीं से बात करो, कोई दिक्कत नहीं। हम भी आप ही जैसा आदमी है यार, ऐसा नहीं है कुछ। बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा रहेगा? मैंने रुटेरिया का ख़रीदा था, आप देख लीजिए एक बार मार्केट में। भैया सिर्फ हमको आंसर राइटिंग में हेल्प चाहिए। हाँ आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत हो तो आप इंस्टा पे मैसेज करिए, अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं जवाब दूँगा। मेरा भी ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। मिठाई लेकर आइएगा उधर से वापस जब आ रहे हैं घर से तो। निशांत भाई सर आपसे मिल सकता हूँ क्या? फ्रॉम गया, मिल नहीं सकते हो यहाँ पे। ये भाई दिक्कत है ना, सिक्योरिटी रीजन के लिए किसी को अंदर नहीं अलाउ किया जाता है, पेरेंट्स को भी नहीं, तो यहाँ नहीं आ सकते हैं कोई भी। सर मेंस के लिए ऑफलाइन कोचिंग ज़रूरी है क्या? देखिए ऐसा कुछ तो है नहीं, अब ऑनलाइन का ज़माना है। देखिए यहाँ बैठे घर में बैठ के लोग तैयारी कर रहे हैं। आंसर अगर आपको लग रहा है कोचिंग ज्वाइन करना, तो आप उसका PDF बना के चेक करवा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। सर 20 ईयर में PSC के लिए DSP पोस्ट मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, 20 ईयर मिनिमम एज DSP के लिए है। भैया जी ऐसे की तैयारी मैंने पहले बता दिया है, सुमंत। अरे सुमंत भाई बिल्कुल मैंने बता दिया है। अब बाकी आप मिलिए, 1 घंटा में आते हैं नीचे। कितना बज गया अभी समय? आधा घंटा में आते हैं नीचे। एनसीईआरटी कहाँ से पढ़े? एनसीईआरटी किताब से पढ़िए। सर बताइए ना, मेरा भी प्रॉब्लम ऐसे कैसे लिखे, हमको नहीं करता, अभी आता नहीं है। अच्छा बताएंगे, आपको पर्सनली बताएंगे मिल के, टेंशन नहीं लीजिए आप। एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट का मस्ट है? एकदम सारे सब्जेक्ट पढ़ लो एक बार। सर मैं जॉब करती हूँ और आंसर राइटिंग की तैयारी करनी है, बट कोई गाइडेंस नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि मैं सही लिख रही हूँ? अगर ऐसा केस है तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको, कोई बड़ा कोचिंग का नाम मत देखिएगा, जो आपको पर्सनल गाइड कर पाए, आपको कॉल करके बताएगा आप यहाँ ये लिखें, या फिर आपको बता पाएँ कि यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, भूमिका ऐसे हो, कंक्लूजन ऐसे लिखो, यहाँ पे ये कंटेंट डालो, वो कोचिंग ज्वाइन करिए। मेरा पोस्टिंग तो पूर्णिया में है, फिलहाल मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ। सर करंट का सोर्स बताइए, न्यूज़पेपर और मैगजीन। सर कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं? अटेम्प्ट का इसमें नहीं है वैलिडेशन, इसमें आप एज के हिसाब से 37 ईयर्स तक जनरल के लिए एज है।
मैं सहरसा से हूँ, मेरा घर सहरसा जिला में पड़ता है और पूर्णिया मेरा पोस्टिंग है। मेरा जीपीएससी प्री हो गया है, बट मेंस में मुझे कुछ ज़्यादा जीपीएससी के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं भाई। एक बार आप कोई चैनल वैनल देख सकते हैं। सर अभी आपकी ट्रेनिंग किस जगह हो रही है? विपाड में हो रही है, गया विपाड। सर मेरा मेंस नहीं हो पाता है। आप आंसर राइटिंग करिए और जहाँ दिक्कत लग रहा है आपको तो एक बार पूछ लीजिए हमको, आप इनबॉक्स कर दीजिए मैसेज। अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं आपको कुछ हेल्प कर दूंगा। सर मोटिवेट कैसे रहे? किसी दिन बहुत पढ़ने का मन करता है तो कभी बिल्कुल नहीं करता। तो घूम लिया करिए बाहर जाके, कोई मूवी देख लिया करिए मोटिवेशनल, दोस्त से बात कर लीजिए, घर में बात कर लीजिए। ये सबके साथ होता है, नॉर्मल थिंग है ये। इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलेगा आपको, आप खुद के अंदर देखिए, रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। डीआई कमज़ोर है तो प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और एलके झासर की बुक को देखिए एक बार। कौन सा मैगजीन एंड न्यूज़पेपर? मैगजीन आप तो या तो प्रतिभा दर्पण या क्रॉनिकल लीजिए, और न्यूज़पेपर मैंने दैनिक जागरण पढ़ा तो मैं वही आपको सजेस्ट करूँगा। चलिए, लगभग सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है, जो भी मुझे मैसेज आता था उसके हिसाब से। और मोटिवेशन को लेकर, डिप्रेशन को लेकर ज़्यादा आता है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है कि जब छात्र जीवन होता है आपका, तो जब आप तैयारी के दौरान होते हैं तो आपके डिमोटिवेशन का फेज आपके लाइफ में आता है बहुत ज़्यादा ही। तो इससे आपको डरना नहीं, निकलना पड़ेगा। मैं अभी तो बोल दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी जब अपने विद्यार्थी जीवन में था तो मुझे भी इसका सामना करना पड़ा। तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि कोई जो आपके आराध्य देव है, जैसे बजरंगबली को मैं पूछता था, नीम करोली बाबा हो गए, उनको मैं बहुत ज़्यादा दिल से मानता था, उनको याद करता था। उनके पास अपनी जो भी मन की बात होती थी बोलिए, मंदिर जाया करिए, घर में मम्मी पापा से बात करिए, निगेटिव चीज़ से दूर रहिए, कॉमेडी वीडियो देखा करिए। क्या कर सकते हैं यार, आप तैयारी ही कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, आप तैयारी करिए। फल देना भगवान का काम है, वो ईश्वर देंगे आपका। अगर अच्छा मेहनत करिएगा देंगे ही देंगे तो होगा। मैं भी सहरसा से हूँ, प्लीज़ गाइड करिए, मेंस में प्रॉब्लम हो जाता। चलिए, बहुत अच्छा लगा, सहरसा से है। तैयारी के लिए मैंने बता दिया है, उसको आप फॉलो करिए। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, वन सी मोर वीडियो। हाँ, आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग देख के कुछ कुछ पढ़े। सर पानी पी लीजिए, कब से बोले जा रहे हैं। अरे थैंक यू, कोई बात नहीं, पानी पी के आया हूँ मैं भी। सर प्री के लिए सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी दीजिए, बता दीजिए ना। हाँ देखिए, जैसा अभी तक का ट्रेंड रहा है तो साइंस हो गया आपको, वो बहुत 30 क्वेश्चन रहता है उससे। करेंट अफेयर हो गया, बिहार हो गया, इतिहास हो गया। ये 4 पोर्शन जो है बहुत ही आपका अच्छा अगर होगा तो इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो ये 4 सब्जेक्ट को बढ़िया से देखिए। ऐसे ही कृपा बनाए रहे। अरे कृपा नहीं भाई, छोटा भाई हो या मेरे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि जब मैं तैयारी के दौरान था तो मैं टॉपर्स का वीडियो देखा करता, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला। तो क्यों ना मैं कुछ ना कुछ मदद कर सकूं आप लोगों का, इसलिए मैं बराबर लाइव आया जाया करता हूं। या फिर मैं वीडियो बनाता हूं, रील, जो मुझे बनाने आता है नहीं, एक स्लो मोशन के अलावा मैं कुछ बनाता हूं नहीं, तो वो बनाता रहता हूं ताकि आप लोग को भी मोटिवेशन मिल सके। तो जीवन है, चलते रहता है ये सब, इसलिए घबराना नहीं है। सबके लाइफ में ये आता है फेज। तैयारी के दौरान लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, रोना वो पड़ेगा आपको, लोग का ताना सुनना पड़ेगा आपको, समाज का ताना सुनना पड़ेगा, लेकिन एक दिन आप जब सफल होइएगा सब आपको बधाई देगा। बड़े बड़े लोग के साथ उठना बैठना रहेगा आपका, डीएम सर से मिलिएगा, मोटिवेशन होगा, गांव में इज्जत होगी आपकी, सब आपको अच्छी नज़र से देखेंगे। तैयारी के दौरान जो जितने भी आपने करवाहट देखी वो सबको भूल जाइएगा। आपके मम्मी पापा का मान सम्मान बढ़ेगा, गांव का, समाज का, और आप कुछ बेहतर कर पाइएगा अपने राज्य के लिए, देश के लिए। अब जब आप पॉलिसी मेकिंग में जाइएगा, अगर कुछ किसी विभाग में जाइएगा तो आप गरीब लोगों के लिए मदद करिएगा, सरकारी की योजनाओं को पहुंचाइएगा, तो बहुत अच्छा अंदर से फील होगा आपको। जैसे अभी हम लोग का ट्रेनिंग होता है, बहुत सारे IAS IPS सर आते हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन करना होता है। जैसे लाबासना के पूर्व डायरेक्टर के साथ मेरा वहाँ नैनीताल में, वहाँ पे मैंने उनको शॉल दे के सम्मानित किया, उनसे मेरा बातचीत हुआ।
बहुत ही अच्छा लगता है ये सब, अच्छा लगेगा जब आप बंद करिएगा। करंट अफेयर कैसे कवर करें, मैं बता दिया हूँ। अच्छा, अभी तक ये समझ आया है क्यूट लोग भी पढ़ने में काफ़ी हैंडसम होते हैं। चलिए, थैंक यू। लूसेंट का कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है? लूसेंट तो आपको रिवीजन के लिए गाइड का तरह का बुक है, उसका तो हर फैक्ट ही, हर लाइन में ही फैक्ट है, तो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। विविध आप छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। एस चांद की बुक, एस चांद की बुक मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। डर लगता है भाई, कौन हो? रिपू किरण, डर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, डर सबको लगता है। आप तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब डर लग रहा है। यू आर ए हम्बल ऑफिसर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच भैया, आप हम यंग कैंडिडेट्स के लिए मार्गदर्शक हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए प्लीज़। आपका आदि, अरे चॉकलेट, मेरा भाई है आदित्य, तो अभी एसएसबी में है, हमसे पूछ रहा है कि मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या जवाब चाहते हो भाई? सर आपकी वीडियो के सॉन्ग बहुत अच्छे होते हैं, कौन एडिट करता है? एडिट करने तो मुझे आता नहीं, जो लिस्ट में सजेशन आता मैं उसको चढ़ा देता हूँ, ऐसा कुछ हमको पता नहीं है। मेरा लाविन भाई ज्वाइन किए। भैया आपको देखकर सादगी मिलती है अभी से, थैंक यू, थैंक यू। बीपीएससी टीआरई के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रजनीश सर को है, जो उनको मैं एक दिन लाइव लाऊंगा, अगर उनके पास समय रहेगा तो वही गाइड कर पाएंगे। बीपीएससी टीआरई के बारे में मुझे नहीं पता, कैसे बीपीएससी पास करे 17वीं बीपीएससी पास करने के लिए आपको मैं सजेशन दूंगा थोड़ी देर के बाद। लाविन भाई, चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए, और कोई भी प्रश्न अगर हो आपको तो आप इंस्टा पे हमको मैसेज करिएगा, तो मैं रिप्लाई दूंगा अगर समय मिलेगा मुझे तो, ठीक है। और बाकी के लिए शुभ रात्रि सभी को, मन लगा के पढ़िए और एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।